अच्छा खैर, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है इतनी सारी आज। मतलब अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं तो एकदम अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। और मौसम भी अच्छा अच्छा है। और ब्लेज़र तो तुम देख ही रहे हो। ठीक, चलो तो देख लेते हैं। आई होप सब बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हो और काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर मैथमेटिक्स का, एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। एनसीईआरटी मतलब नई एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं। तो नई एनसीईआरटी की बुक यानी जो नया सिलेबस है सीबीएसई का रिड्यूस होने के बाद, उसमें रियल नंबर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और सेकंड एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये देख रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। और यहीं दूसरी एक्सरसाइज में हम देख रहे होंगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर को प्रूव करिए कि इरेशनल नंबर क्यों है, राइट। √3 इज अ इरेशनल नंबर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। रियल नंबर या तो रेशनल होगा, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। रेशनल या इरेशनल। तो रियल नंबर इज वेदर रेशनल और इरेशनल। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई नंबर रियल है तो वो नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। यानी कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है और वो रियल है तो वो 100% क्या है, इरेशनल। और कोई नंबर अगर इरेशनल नहीं है और वो रियल नंबर है तो वो 100% क्या है, रेशनल, राइट। तो कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। क्लास 9th में सब बच्चों ने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा हो, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात कर लें, रेशनल नंबर की डेफिनेशन कोई बताना चाह रहा है? हम वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक, आई थिंक हमने सुन ली एक बच्चे की आवाज़। अच्छा खैर, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है इतनी सारी आज। मतलब अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं तो एकदम अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। और मौसम भी अच्छा अच्छा है। और ब्लेज़र तो तुम देख ही रहे हो। ठीक, चलो तो देख लेते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जिसमें p और q इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारी डेफिनेशन। A rational number is in the form of p upon q whether q is not equal to 0 and p and q belongs to integer। p और q इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, यानी p और q जो भी आप लेने वाले हैं फ्रैक्शन में वो इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी नंबर को हम कह रहे होंगे रेशनल नंबर, राइट। तो मेक श्योर अच्छा, इसमें एक बच्चे काफ़ी गड़बड़ करते हैं डेफिनेशन। बच्चे क्या बताते हैं, ऐसी कोई सा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में और q 0 ना हो। अगर ऐसा है कि कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में और q 0 ना हो तो फिर तो √3 अपॉन 2 क्या हो जाना चाहिए, रेशनल हो जाना चाहिए। p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पर q 0 नहीं है, डेनोमिनेटर 0 नहीं है। बट ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। और ये इरेशनल क्यों है? ये इरेशनल इसीलिए है क्योंकि ये रेशनल नहीं है। सिंपल सी बात है। रेशनल क्यों नहीं है? रेशनल इसीलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये कंडीशन तो सही है कि अब p अपॉन क्यू की फॉर्म में और q 0 नहीं है। बट एक कंडीशन और थी रेशनल के लिए कि p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ q तो इंटीजर है बट p इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी रेशनल नहीं है। अच्छा, रेशनल नंबर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हमारा होममेड डस्टर है,
बड़ा सिंपल डस्टर, होममेड, एकदम ऑर्गेनिक, ठीक। तो ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ हम यूज़ करते हैं पसंद, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर is any number which is in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q belongs to integer, या p and q are integers. Now we are going to set some examples. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रेशनल नंबर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि 1/2, 1/2, तो 1 इंटीजर है, q, तो पहली कंडीशन तो यही है कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेनोमिनेटर वाला पार्ट यानी q वाला पार्ट, डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए 0 अगर हो गया डेनोमिनेटर तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, कोई नहीं बता सकता फिर क्या आंसर आएगा, राइट। तो डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में 0 हो गया, डेनोमिनेटर में 0 हो गया, कोई भी अगर आप कैलकुलेटर पे भी करके देखेंगे तो अगर समथिंग अपॉन 0 तो वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, आंसर नहीं बताएगा कैलकुलेटर, सिस्टम हैंग मार जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर को 0 नहीं करना है। डेनोमिनेटर को 0 नहीं करना है तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है डेनोमिनेटर में, 2 0 नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, p और q दोनों ही चीज़ें इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर p और q दोनों ही चीज़ें क्या है, इंटीजर, इसीलिए 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर। सिमिलरली और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे -4/5, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा अगर मैं पूछूं कि बताओ 2/0 क्या है, तो क्या रेशनल नंबर है, बताओ। ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेनोमिनेटर में 0 आ गया और पहली कंडीशन ही थी कि q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि डेनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ 0 है इसीलिए ये रेशनल नहीं होगा। अच्छा 0/2 ये रेशनल है, हाँ ये बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है और जहाँ q 0 नहीं है, और p और q दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। तो एक बच्चा बोलता है सर 0/2, इतनी मैथमेटिक्स तो हमने भी पढ़ी है 9th क्लास तक कि 0/2 तो 0 होता है। तो आप इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हो कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, 0 रेशनल नंबर है। तो क्योंकि 0 बेसिकली मतलब p 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 क्या नहीं होना चाहिए था, q 0 नहीं होना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि सर ऐसी कोई भी फॉर्म, ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर q 0 ना हो और p और q किससे बिलोंग कर रहे हों, इंटीजर से, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया।